हसल हिप हॉप डोंट स्टॉप आ रहा है वापस अपने सीजन 4 के साथ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एस्पायरिंग रैपर्स को एक मौका मिलता है एक दूसरे से कम्पीट करके इंडिया का बिगेस्ट हिप हॉप स्टार बनने का। पुराने सीजन्स के कई रैपर्स ने अपने कुछ रैप से ऐसी छाप छोड़ी कि हम आज भी उनको सुनते हैं और उनको सुनकर मूड नेक्स्ट लेवल हैप्पी हो जाता है। अब देखते हैं कि ऐसा कोई रैपर या रैप इस साल हम ऑडियंस को मिलता है कि नहीं जो रातों रात वायरल हो जाए। लेकिन उससे पहले इस सीजन के जजेस और स्क्वाड बॉसेस से मिल लेते हैं विद योर वन एंड ओनली स्टोरी गर्ल मोनिका। रफ्तार 35 साल के इंडिया के वन ऑफ द टॉप रैपर है रफ्तार, जिन्होंने 2 सीजन्स के बाद हसल में वापसी की है। रफ्तार का रियल नेम कालाथिल कुजियल देवादसन दिलिन नायर है, लेकिन हम सब उन्हें उनके स्टेज नेम रफ्तार से ही जानते हैं। ये केरला के रहने वाले हैं और पेशे से लिरिसिस्ट, डांसर, एक्टर, टीवी पर्सनैलिटी और म्यूजिक कंपोजर हैं, जिन्होंने हिंदी, पंजाबी और हरियाणवी गाने गाए हैं। रफ्तार ने अपने करियर की शुरुआत एज ए डांसर की थी और 2008 में उन्होंने अपना रैपिंग करियर शुरू किया लिल गोलू और ईका सिंह के साथ। उसके बाद इन्होंने यो यो हनी सिंह के साथ माफिया मुंडीर ग्रुप ज्वाइन कर लिया, लेकिन यहाँ उन्हें अपने काम का क्रेडिट नहीं मिलता था, इसलिए उन्होंने जल्दी उसे छोड़ दिया और बादशाह और संजीव टक्कर के साथ नया ग्रुप ज्वाइन किया द टाइटन्स। और इन्होंने पंजाबी और बॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत से यादगार गाने दिए। रफ्तार सबकी नजरों में आए 2013 में जब उनका सॉन्ग स्वैग मेरा देसी आया, जिसके बाद ये कभी रुके ही नहीं। सॉन्ग्स बेबी मरवा के मानेगी, ऑल ब्लैक, घना कसूता, मूव जैसे गाने आज भी हम अलग अलग ओकेशंस पर सुनते हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें तो दिसंबर 2016 में रफ्तार ने शादी की टीवी एक्टर करण वोरा की बहन कोमल वोरा से, जिनसे वो एक कॉमन पार्टी में मिले थे 2011 में। लेकिन 2020 में इन दोनों ने डिवोर्स फाइल कर दिया, लेकिन कोविड पैंडेमिक के चलते ये डिवोर्स फाइनल नहीं हुआ और अक्टूबर 2022 में जाकर ये डिवोर्स फाइनल हुआ एंड अभी के लिए रफ्तार सिंगल है। ईका सिंह 36 साल के ईका ने अपना रैपिंग करियर रफ्तार के साथ शुरू किया था। इनका रियल नेम अंकित सिंह पटियाल है, लेकिन हम सब उन्हें इनके स्टेज नेम ईका से भी जानते हैं। ईका का ये हसल में दूसरा सीजन है। सीजन 3 में ईका एक स्क्वाड बॉस के रूप में नजर आए थे और इस साल वो डायरेक्ट जजिंग पैनल पर बैठ रहे हैं अपने दोस्त रफ्तार के साथ। ईका एक रैपर और लिरिसिस्ट है, जिन्होंने 2014 में आई मूवी तमंचे के सॉन्ग इन द क्लब से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था, जिसके बाद वो सोलो और कोलैबोरेशंस को मिलाकर 100 से भी ज्यादा सॉन्ग्स कर चुके हैं। और इनके टॉप सॉन्ग्स हैं हाफ विंडो डाउन, बैंग टाउन, बॉडी लैंग्वेज, निंद्रा, भोलेनाथ और वो। पर्सनल लाइफ की बात करें तो ईका ने अप्रैल 2022 में अपनी लेडी लव नायरा से एक इंटीमेट सेरेमनी में शादी कर ली थी, जिनके साथ वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखते हैं और उसके पीछे की कहानी है दोनों का डांस और म्यूजिक को लेकर पैशनेट होना। डीनो जेम्स होने वाले हैं फिर से इस साल के स्क्वाड बॉस और ये इनका हसल का तीसरा सीजन है। डीनो को मैं पर्सनली जानती हूँ, इसलिए एक बात तो गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि डीनो आज इतने सक्सेसफुल हैं, लेकिन फिर भी ये सक्सेस इनके दिमाग में कभी नहीं चढ़ी। ही इज स्टिल अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। 31 साल के डीनो ने मोस्टली अपने सॉन्ग्स अपने यूट्यूब चैनल पर ही डाले हैं और वो सभी के सभी पॉपुलर हुए। डीनो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और उनका बचपन से ही एक्टर बनने का सपना था, इसलिए उन्होंने रैपर बनने से पहले कुछ एक्टिंग क्लासेस भी ली। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे कि डीनो ने रैपर बनने से पहले 20 से भी ज्यादा प्रोफेशंस ट्राई किए, इंक्लूडिंग स्पॉट बॉय, असिस्टेंट डायरेक्टर, फिटनेस ट्रेनर, गिटार टीचर और जूनियर आर्टिस्ट। उन्होंने अपने करियर की शुरुआती दिनों में कुछ एडवर्टाइजमेंट में एज ए एक्टर भी काम किया और कुछ टीवी शोज में एज ए गेस्ट भी वो नजर आए थे। लेकिन फिर इनके एक दोस्त ने इन्हें सलाह दी कि तू एक्टर से ज्यादा राइटर अच्छा है और बस फिर 8 साल के स्ट्रगल के बाद फाइनली 2016 में उन्होंने अपना पहला सॉन्ग लूजर निकाला और पहला ही सॉन्ग जबरदस्त हिट रहा और उनके 93 मिलियन व्यूज भी आए। फिर तो बस डीनो ने खुद का यूट्यूब चैनल निकाला, जिसमें सॉन्ग्स गर्लफ्रेंड, दूरियां, यादें, अनस्टॉपेबल और भी बहुत से सॉन्ग्स निकाले और सब एक से बढ़कर एक। दीपा यूनी कृष्णन
DMC जिन्होंने अपना पहले स्टेज नेम ऑरा रखा था वो बाद में बदल कर DMC कर लिया। ये इस सीजन की इकलौती फीमेल रैपर स्क्वाड बॉस है जिनका रियल नेम दीपा यूनी कृष्णन है। DMC का ये तीसरा हसल सीजन है। 30 साल की दीपा अपने करियर के लिए केरला से मुंबई शिफ्ट हुई थी और इन्होंने 2013 में टॉक माई वॉक से अपने करियर की शुरुआत की, जिसके बाद 2019 में गली बॉय के गाने से इन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। इसके अलावा दीपा ने कई इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल्स में इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है। रवि मिश्रा रागा एक अकम्प्लिश्ड इंडियन रैपर, सिंगर और लिरिसिस्ट है जिन्हें रागा से पहले उनके अंडरग्राउंड करियर की शुरुआती दिनों में इविल मिथ के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि तब वो सिर्फ इंग्लिश में ही रैप किया करते थे। लेकिन बाद में जब वो हिंदी रैपिंग में घुसे तो इन्होंने अपना स्टेज नेम रागा कर लिया। इनका बर्थ नेम रवि मिश्रा है और ये दिल्ली में पले बड़े हैं और आज इन्होंने अंडरग्राउंड रैपिंग और मेन स्ट्रीम मार्केट में अपनी बहुत ही अच्छी पकड़ बना ली है। इन्होंने शहर गाने से अपना डेब्यू किया था, जिसके बाद उनके गाने खींच मारी, गलत करम, रैप का मौसम, कलेशी छोरी जैसे सॉन्ग्स को लोगों ने बहुत प्यार दिया। संता नाम श्रीनिवासन अय्यर 35 साल के रैपर EPR जिनका रियल नेम संता नाम श्रीनिवासन अय्यर है, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं, लेकिन इनका स्कूल, कॉलेज सब कुछ कोलकाता में हुआ है और इनके पापा फॉर्मर क्लासिकल सिंगर थे। EPR पेशे से एक रैपर तो है ही, पर साथ में वो पोएट, हिप हॉप स्टार, सिंगर और सॉन्ग राइटर भी है। इन्होंने अपना डेब्यू 2020 में अपने सोलो सॉन्ग प्रोटेस्ट पोएट्री से किया था। इनको कुछ साल पहले एक मेडिकल कंडीशन हो गई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने इनको बोला कि ये कभी भी सुन नहीं पाएंगे और परफॉर्म करना तो भूल ही जाओ। लेकिन EPR ने इसे एक चैलेंज के तौर पर लिया और अपनी सर्जरी के 3 ही महीने के बाद इन्होंने फिर से लिखना गाना शुरू कर दिया। एक और इंटरेस्टिंग बात जो आप इनके बारे में शायद ना जानते हो वो ये है कि EPR हसल के फर्स्ट सीजन के कंटेस्टेंट थे और वो उस सीजन में रनर अप भी रहे और उसके अगले सीजन से अब तक ये इस शो में स्क्वाड बॉस की भूमिका निभा रहे हैं, जस्ट लाइक प्रिंस नरूला और रणविजय सिंघा इन रोडीज। आपका इनमें से फेवरेट रैपर कौन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और इस शो की हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए अपनी स्टोरी गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट स्टोरी या अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।